लिए उधमपुर के अंदर अभी भी बारिशें हो रही हैं कुछ एक इलाकों में जो ऊपरी हिस्से हैं। और ये जो समोल का इलाका है तकरीबन 40 किलोमीटर दूरी पर हेडक्वार्टर से बताया जाता है 2 बच्चों की मौत हुई है। कम उम्र दोनों बच्चे थे और फिलहाल पुलिस और सिविल इंतजामिया वहां पहुंची, डेड बॉडीज को रिकवर किया गया। लैंडस्लाइड मकान के पीछे से हुई है और पीछे वाला हिस्सा टूटने के बाद जो तस्वीरों में भी हमने आपको बताया जहां पर दोनों बच्चे दीवार के नीचे यानी घर की दीवार के जद में आए उस वक्त जब पानी का तेज बहाव और मिट्टी का तोदा पीछे से गिरा। 2 बच्चों की मौत के बाद बाकी लोग महफूज हैं, ये कंफर्म कर रहे थे नायब तहसीलदार के हवाले से जो बयान अभी हमारे नुमाइंदे के साथ बात करके दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा कटरा के हवाले से, क्योंकि उधमपुर और कटरा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। रियासी और इसके आसपास भी बारिशें हुई हैं और माता वैष्णो देवी जाने वाली यात्रा बुरी तरह मुतासिर हुई। रात को उस वक्त जब खराब मौसम के बीच अचानक तेज पानी आया और पानी धाम के नीचे वाले हिस्से से गुजरा, जिसकी वजह से मुसलसल बारिश के बीच यात्रा रूट मुतासिर हुआ। और कल चूंकि जन्माष्टमी भी थी और इस मौके पर बड़ी तादाद भारी रश था जम्मू के तमाम मंदिरों में और माता वैष्णो देवी जाने वाले जो यात्री थे उनकी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। सिर्फ जम्मू के लोकल्स नहीं, बाहर की रियासतों से भी बड़ी तादाद में लोग गए थे। अच्छी बात सिर्फ यह है कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से तबाही के मनाजिर, ये तस्वीरें रात की हैं जब पानी ऊपर वाले इलाके से आया और पूरा का पूरा पानी धाम में दाखिल हुआ उस हिस्से में जो निचले एरियाज हैं जहां पर भवन बल्कि इसको कहा जाता है, जहां पर रिहाइश का आसपास इंतजाम है, पूरा बंदोबस्त है, कारोबार चलता है, बस स्टैंड बहुत नजदीक है यहां से। और ये वो रास्ता है जहां पर आपको याद होगा कि चंद माह कबल जहां भगदड़ मचने से 14 से 15 लोगों की जान चली गई थी, उसी इलाके की ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी इस वक्त सोनू कोहली कटरा से ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन भी रात देर गई चलाया। कुछ एक लोग यहां पर फंसे होने की इतलात भी मौसूल हुई। सोनू, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास है? रात से अब तक काफी अफरा तफरी देखी, पानी काफी ज्यादा आया, जलस्तर बढ़ा अचानक से इस हिस्से में, किसी तरह का नुकसान सुबह होते होते कोई अपडेट मिला है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल जन्माष्टमी थी। जन्माष्टमी के दिन कल सुबह से ही हो रही बारिश के चलते अचानक रात को बारिश तेज होने के कारण बाणगंगा में जल स्तर जो इतना बढ़ चुका था कि बाणगंगा में भी बाढ़ आ गई है। और बाणगंगा वो जगह है जहाँ जो भी यात्री माँ वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जाता था, पहले वैष्णो देवी जो बाणगंगा में स्नान करके ही ऊपर वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जाता था। मगर कल जो रात को इतनी ज्यादा बाढ़ जहाँ पे बाणगंगा में आ गई थी कि बाणगंगा में यात्रियों को वहां पे रोका गया था वहां पे स्नान करने के लिए। और वहीं मैं बात करूं ट्रैक की, तो ट्रैक में भी काफी ज्यादा जो जल स्तर था इतना बढ़ चुका था कि कहीं ना कहीं यात्री को कोई दिक्कत ना आए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक फैसला लिया गया कि रात को की यात्रा जो है वो बंद कर दी गई थी कि सुबह 5 बजे तक, सुबह 5 बजे यात्रा को फिर से एक बार बहाल कर दिया गया था। कि मैं दूसरी ओर में बात करूं हिमकोटी मार्ग की, तो हिमकोटी मार्ग पे जो कि बैटरी कार मार्ग है उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो ट्रैक है अक्सर बारिश के चलते वहां पे भूस्खलन के आसार रहते हैं, इसलिए उस मार्ग को भी बंद कर दिया जाएगा। और हेलीकॉप्टर की बात करूं तो हेलीकॉप्टर की जी कंटिन्यू। दूसरी ओर मैं बात करूं हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था कि। और आज की जो अभी की अपडेट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो यात्रा फिर से एक बार बात कर दी है, यात्री सुचारू रूप से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जयकारे लगाते लगाते यात्री जो है जो माँ के भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मगर बात करूं मैं दूसरी ओर मौसम की, तो मौसम विभाग की तरफ से कल से जो है बारिश जो है आज ज्यादा दिखाई गई है, मगर अभी तक जो बारिश यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी ही हो रही है। मगर जिस तरह से बारिश अगर तेज होती है तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड क्या फैसला लेता है उसके बाद ही पता चलेगा। अब जो नए यात्री हैं, चूंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे, होटल्स में भी अभी रुके हैं, जो हमारे पास जानकारी है भवन तक भी पहुंचे हैं, आज कोई एडवाइजरी थोड़ी देर में जारी की जा सकती है या करने की तैयारी है? क्योंकि सिर्फ कटरा ही नहीं, आसपास के तमाम इलाकों में बारिशें हो रही हैं और जैसा आप खुद भी बता रहे हैं मौसम विभाग का अनुमान है दिन भर बारिश और होगी, तो हालात और खराब ना हो इसके लिए कोई एडवाइजरी आने के भी आज चांसेस हैं? देखो, कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आपको पता होगा कि लास्ट ईयर हमने दिखाया था कि जो नए साल के ऊपर एक भगदड़ के चलते काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ था, काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे यात्रियों को नुकसान हुआ था। उसी के चलते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे पूरी
बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। कटरा से सोनू हमारे साथ थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, रात से अब तक की सारी तस्वीरें एक साथ बता रहे हैं और ट्रैक बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अब जाकर सुबह 5 बजे से दोबारा यात्रियों को चलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन हो सकता है कि आइंदा 3-4 घंटे काफ़ी अहम रहें। 12 बजे तक कोई और फैसला श्राइन बोर्ड हुकाम की तरफ से लिया जा सकता है, जैसा कि महकमा मौसमियात ने भी जो पहले पेशन गोई कर दी है कि मज़ीद दोपहर तक मौसम ख़राब रह सकता है, जिसकी वजह से और ऐसे हालात ना बने और कोई हादसा पेश ना आए। ट्रैक जो मुतासिर हुआ था, दोबारा यात्रियों को चलने की इजाज़त मिली। हिलकोटी के अलावा जो हेलीकॉप्टर सर्विस थी उसको भी दोबारा शुरू ज़रूर किया गया है, लेकिन धुंध अभी भी है, रास्ता अब भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, सिर्फ चलने के काबिल है जहाँ से यात्रियों को चलने की इजाज़त है। लेकिन मज़ीद इस पर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आप तक